ने अपने अपने क्षेत्रों में कार्य किए, वैसे ही विलियम वुंट ने जो है बच्चे को आधार बना के अंतर्दर्शन या अंतर्दृष्टि विधि का विकास किया, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन या इनसाइड मेथड। ठीक है, तो इसका अगर हम एक उदाहरण देखें तो एक 14 वर्षीय बच्चा कहता है, परीक्षा से पहले मैं बहुत घबराता हूँ, लगता है सब भूल जाऊँगा। ठीक है, इससे उसकी भावनात्मक स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है, कौन सी स्थिति का ज्ञान होता है? भावनात्मक स्थिति का। एक शिक्षक खेल के मैदान में यह देखते हैं कि बच्चा अकेला खेलता है या दोस्तों के साथ नियमों का पालन करता है या नहीं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी शामिल होती है, जैसे कि पियाजे ने अपने बच्चों पर अध्ययन किया था। ठीक है, तो उन्होंने डिफरेंट स्टेजेज पर वो अध्ययन किया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन स्टडी थी, वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी थी। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 से 5 साल की उम्र तक हर 6 महीने में बच्चे की भाषा क्षमता, ठीक है, शब्दावली का रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कारण एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है उसे विशेष रूप से ध्वनि आधारित पठन अभ्यास दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, साउंड बेस्ड जो होते हैं लेसन्स वो दिए जाते हैं जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, क्योंकि डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? पठन विकार से। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं बायोग्राफी मेथड का। एक मनोवैज्ञानिक एक ऐसे 10 वर्षीय बच्चे की जीवन कहानी दर्ज करता है जिसने छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया और देखता है कि उससे उसका भावनात्मक विकास कैसे प्रभावित हुआ। यानी कि सामाजिक मापन विधि होगी। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, बच्चों से पूछा जाता है तुम किसके साथ बैठना पसंद करते हो। इस आधार पर पता चलता है कि कौन लोकप्रिय और कौन अकेला महसूस करता है। केस स्टडी मेथड, यानी कि हमारे जो मेथड्स हैं उनमें सबसे प्रमुख अगर मैं कहूँ तो ये केस स्टडी मेथड होता है। अगर उदाहरण, एक बच्चा जो बहुत आक्रामक व्यवहार करता है उसका साक्षात्कार, निरीक्षण और रिकॉर्ड से विश्लेषण करके कारण जाना जाता है। ठीक है, वही चीज़। इंटरव्यू मेथड यानी कि साक्षात्कार विधि, तो यह साक्षात्कार संरचित या अनौपचारिक दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, एक काउंसलर या टीचर बच्चे से पूछता है कि वह स्कूल क्यों नहीं आना चाहता। बच्चा बताता है कि उसे सहपाठी डराते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चनरी मेथड यानी कि प्रश्नावली विधि पे। एक माता पिता से यह प्रश्न पूछा जाता है कि आपका बच्चा समय पर होमवर्क करता है। इससे उसकी आदतों का आकलन होता है। ठीक है, और फिर जो माता पिता आंसर देते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, करता है या नहीं करता। ठीक है, केस हिस्ट्री मेथड, तो मैंने जैसे आपको केस स्टडी बताया था उसका ये एक पार्ट है केस हिस्ट्री मेथड। अच्छा, केस स्टडी की अगर हम बात करें तो आपने एक फाइल जरूर बनाई होंगी अपने मतलब जब डीएड या बीएड कर रहे होंगे तो उनको कहा जाता है IEP,